हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबसे पहले आज आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों? देखिए, वी हैव ए चैम्बर, एक वैक्यूम चैम्बर है और इसमें हमने टू प्लेट ली हैं, मेटल प्लेट है। एक को हमने एमीटर प्लेट बोला है, एमीटर प्लेट, और इस प्लेट को हमने बोल दिया है कोलेक्टर प्लेट, कोलेक्टर प्लेट। तो इन दोनों प्लेट को हम, ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, यहां पर हमने ये शो की है बैटरी, ठीक है। और ये है बच्चों एमीटर, और दूसरी तरफ हमने इसको एमीटर के साथ जोड़ दिया, ठीक है। और अगर हम इसको रियोस्टेट बनाते हैं, वैसे तो यहां पर रियोस्टेट है, एरो लगा दिया मैंने, ठीक है। रियोस्टेट से हम क्या करेंगे, इसके पोटेंशियल को कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहां पर होता है बच्चों विंडो, एक विंडो बनाते हैं यहां पर, ठीक है। ये क्या है, विंडो। तो स्टार्टिंग में क्या बताया था मैंने, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसमें क्या था कि यहां से हम क्या करते हैं बच्चों, रेडिएशन को फॉल कराते हैं, ठीक है। लाइट की रेडिएशन को हम फॉल कराते हैं। रेडिएशन ऑफ लाइट आप नोट करें, यहां पर होगी रेडिएशन ऑफ लाइट, और जिसकी जो एनर्जी होगी बच्चों वो E इज इक्वल टू एच न्यू होगी। वेयर जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। मतलब एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहां से, और इनको हमने बोला है जो भी हम लाइट फॉल कराएंगे वो किस फॉर्म में होगी बच्चों, वो पैकेट ऑफ एनर्जी में होगी। किस में होगी, पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी कि हम उसको बोलेंगे फोटोन। और वन फोटोन यहां से वन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेगा और वन इलेक्ट्रॉन ही यहां से मूव करेगा, ठीक है। तो यहां से ये एमीटर प्लेट है और ये कलेक्टर प्लेट है। कलेक्टर प्लेट यहां पर चार्ज है प्लस चार्ज, और यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे ही मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों, अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेंगे और पॉजिटिव पोटेंशियल पर पहुंचेंगे, यानी कि एनोड पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक करंट जनरेट होगा जिसको हम बोलेंगे फोटो करंट। मतलब द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और विच इज एमिटेड बाय कैथोड, जो कैथोड से एमिट हुए हैं जो फोटो इलेक्ट्रॉन हैं, उनके फ्लो से जो करंट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इज कॉल्ड फोटो करंट। उसको हम बोलेंगे फोटो करंट, ठीक है। ये तो था फोटो करंट का कंसेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट यही हम एक नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को एमिट कराते हैं, यहां से देखो, यहां से लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एमिट कराते हैं एमीटर प्लेट से, ठीक है। एमीटर प्लेट से अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को एमिट कराते हैं, और जो कि सेटअप होते हैं कलेक्टर पर, और यहां पर सेटअप हो जाते हैं, काफी सारे सेटअप हो जाएंगे, ठीक है। यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, काफी सारी अमाउंट में सेटअप हो जाएंगे, और जिससे क्या होगा कि इस कलेक्टर का जो पोटेंशियल है वो मोर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, मोर नेगेटिव।
इसका मोर नेगेटिव हो जाएगा। और मोर नेगेटिव होने के कारण जो नए इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि नया फोटोन यहां पर अगर हम फाल कराएंगे, जिससे नया इलेक्ट्रॉन जो बनेगा, उस नए इलेक्ट्रॉन को यहां पर पहुंचने में दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि जो ओल्ड इलेक्ट्रॉन है वो न्यू इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। ठीक है, आप नोट करें, ओल्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यू इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ड्यू टू दिस रिपल्सन फोटो करंट विल बिकम लेस, यानी कि जो हमारा करंट बना था, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये बताई थी मैंने, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन ये करंट है, तो आई को ही हमने क्या बोला था? फोटो करंट। तो फोटो करंट क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर कम हो जाएगा। ठीक है, कम क्यों होगा? क्योंकि इस सी और ये ई के बीच में, ठीक है, या हम बोलेंगे इसको, हमने यहां सी, ये हो गया कैथोड प्लेट, ठीक है, और ये हो गया ए एनोड प्लेट, यानी कि ए और सी के बीच में एक रीजन सेटअप होगा जिसको हम बोलेंगे बच्चों स्पेस रीजन, स्पेस रीजन। और ये स्पेस रीजन का मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज सेटअप होगा। ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज सेटअप बिटवीन सी एंड ए। ठीक है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब यहां पर फोटो हमारा जो करंट है वो क्या हो गया? कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमने उसको बढ़ाना है तो क्या करेंगे बच्चों? हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे एनोड को। अब यह हमारा जो ए था वो क्या था? नेगेटिव हो गया था। अब हम क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे। ठीक है, तो अगर हम देखो बच्चों, अगर दोबारा देखें, ये हमारे पास प्लेट है, ये दो प्लेट जो हमने ली थी, और पहली प्लेट का नाम था सी और ये है ए प्लेट। तो सी मतलब कैथोड, ठीक है, जिसको हमने बोला था एमिटर, और ए मतलब एनोड, ठीक है, और इसको बोला था हमने कलेक्टर। तो अब यहां पर हमारा जो पोटेंशियल था, बीच में नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ज्यादा हो जाने के कारण स्पेस चार्ज हमारा बढ़ जाता है, और जिससे कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कम हो जाता है। तो अगर हम बच्चों यहां ए पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दें, ठीक है, अगर पोटेंशियल को हम बढ़ा दें, ठीक है, आप नोट करें, सो इफ वी इंक्रीज positive potential on anode, then more and more electron are attracted toward A। ठीक है बच्चों, तो जिससे क्या होगा? फोटो जो करंट है, फोटो करंट इंक्रीज अंटिल इट रीच saturation value, saturation वैल्यू, ठीक है, एंड फोटो करंट यानी कि आई इज कांस्टेंट। तो फोटो करंट हमारा यहां पर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा फोटो करंट क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट अगली कंडीशन हम लगाते हैं, इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल। अब हम यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं ए पर। ठीक है, समझ में आया? इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑन ए, तो क्या होगा उससे? फोटो इलेक्ट्रॉन विल रिपेल, वही पहले वाली कंडीशन आ जाएगी, रिपेल्ड बाई ए
ठीक है बच्चों, एंड फोटो करंट विल डिक्रीज, तो फोटो करंट क्या हो जाएगा, विल डिक्रीज। समझ में आया? ऑन फर्दर इंक्रीजिंग, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल ऑन ए, एक सिचुएशन आएगी बच्चों, ए सिचुएशन राइज व्हेन नो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन रीच ए। ठीक है, कोई भी एक सिचुएशन कैसी आएगी कि यहां पर नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन रीच ए एंड फोटो करंट बिकम जीरो। तो करंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करंट बिकम जीरो। समझ रहे बच्चों? देखो हमने पहले क्या किया, पहले हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया। पॉजिटिव पोटेंशियल अगर हम एनोड को देते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो हमारा करंट है, आई करंट, वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, समझ में आया? आई करंट क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी, देखो अगर हम ग्राफ में शो करते हैं तो हमारा करंट मैक्सिमम होता गया और बाद में क्या आ गई, सैचुरेशन वैल्यू आ गई हमारी, यानी कि आई जो करंट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका पोटेंशियल को नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल होएगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंचेगा। और क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल है ए पर, तो वो क्या करेगा बच्चों, उसको रिपेल करेगा और यहां आई हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से एक बात निकल के आता है, एक पॉइंट निकलता है जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि बिल्कुल आपके समझ में आ जाना चाहिए ये, द मिनिमम, आप नोट करें, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड with respect to cathode which, यहां लिखेंगे हम, which can just stop photo current। ठीक है, फोटो करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल और वोल्टेज, या हम उसको वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक मिनिमम मैग्नीट्यूड, हम कितना मैग्नीट्यूड मिनिमम उसको एनोड को देंगे कि जिससे कि जो हमारा फोटो करंट है वो क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए। ठीक है, हमारा फोटो करंट जीरो हो जाए, और उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका डेरिवेशन देखते हैं, देखो ग्राफ, अगर हम ग्राफ दिखाएंगे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, ये देखो हमारा वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव। ठीक है, और यहां पर हम इसको लिखेंगे एनोड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। समझ में आया? और ये हो गया बच्चों करंट, यानी कि फोटो करंट। तो हमने ये सिचुएशन थी हमारी, हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जो हमारा करंट है फोटो करंट वो मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगी, सैचुरेशन वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो आई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आई क्या हो गया, कांस्टेंट। उसके बाद जैसे ही मतलब कि हमने पोटेंशियल उसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, जितना नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल करने से, देखो यहां नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, फिर नेगेटिव पोटेंशियल देते गए, तो नेगेटिव पोटेंशियल देने से क्या आएगा बच्चों, हमारा जो एकदम तो करंट जीरो नहीं हो पाएगा, तो एक सिचुएशन आएगी कि हमारा जो यहां पर आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा,
और जो वोल्टेज हमारे पास बनेगी वो वी नोट बोल लेंगे हम उसको, नेगेटिव वोल्टेज बनेगी। ठीक है, तो नेगेटिव वोल्टेज देने पर हमारा जो करंट है वो जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये, इसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज। ठीक है, या स्टॉपिंग वोल्टेज बोल लेंगे। समझ में आया? अब देखो सी से लेकर ए तक दोबारा से प्लेट अगर बनाए हम, देखो ये सी है और ये ए है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को अब जाना ए पर, ए का नेगेटिव पोटेंशियल हो गया ज्यादा। ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना हो गया बच्चों? नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। तो नेगेटिव पोटेंशियल हो गया मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आ गए, वी नोट हो गया। तो यहां तक इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको पहले बता रखा मैंने कि यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और आप नोट करें एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल even the fastest electron cannot reach at A, ठीक है, and photo current become zero। भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा है कि जहां पर फास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो पूरे फास्ट यानी कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वो भी ए तक नहीं पहुंच रहा, तो हमारा फोटो जो करंट है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, वर्क डन की। ठीक है, यानी कि वर्क डन तो करना पड़ेगा ना। जो काइनेटिक एनर्जी कहां पर यूज हुई है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करने में खर्च हुई है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी, वर्क डन को हम अगर दिखाएं तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज यहां पर किसकी बात करें हम, इलेक्ट्रॉन की, ई है। पोटेंशियल कौन सा क्रॉस करना है, वोल्टेज यानी कि स्टॉपिंग वोल्टेज वी नोट। तो के यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल आएगी, यह आ जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नोट के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर अगर हम देखें तो यह आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यह आ गई बच्चों हमारे पास है ई वी नोट, और यहां से वी नोट अगर हम निकाल लें बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, तो अगर हम इसको आइंस्टीन इक्वेशन में बनाते हैं, ठीक है, समझ रहे, आइंस्टीन की इक्वेशन अगर हम यहां पर यूज करते हैं तो इक्वेशन क्या है बच्चों, वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल थी, ई माइनस फाइव के। ठीक है, तो वैल्यू आप पुट करेंगे तो वी नोट इज इक्वल टू ई माइनस फाइव बाई ई। ठीक है, तो यानी कि ई बाई ई और फाइव बाई ई। तो ई की वैल्यू कितनी है बच्चों, एच न्यू बाई ई और माइनस फाइव बाई ई। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेशन आ जाएगा। उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो तो यहां ग्राफ हमारा बनेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ के बीच में। ठीक है, यानी कि जो वेवलेंथ है, तो यहां पर अगर वी नोट को हम चेंज करें वेवलेंथ की फॉर्म में तो एच सी और ई, ये तो हमारे पास क्या है, अगर देखो आप यहां पर इसको चेंज कर लो, न्यू की जगह हम लिखेंगे सी बाई ई लैम्बडा। ठीक है, समझ में आया। और फाइव की जगह क्या लिखेंगे, एच न्यू नोट अगर हम लिखें, फाइव की जगह लिखेंगे एच न्यू नोट, तो यानी कि यह आ जाएगा एच सी और लैम्बडा नोट। ठीक है, यही आएगा ना। तो ये अगर ये वैल्यू लिखें तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको अलग रखें तो अलग भी हम इसको रख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास है सी ओवर लैम्बडा माइनस फाइव बाई ई, ये इक्वेशन आ जाती है। तो यहां एच भी हमारा कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है और ई भी कांस्टेंट है।
तो 1/λ, ठीक है, माइनस 5/e। तो अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें बच्चों, y इज इक्वल टू mx माइनस सी, इस इक्वेशन के साथ, तो तब हमारा ग्राफ आपको पता है, ठीक है, तो किस प्रकार का ग्राफ बनता है। तो ग्राफ हमारा क्या बनेगा, देखो ग्राफ हम बनाएंगे, किस किस के बीच में ग्राफ बनेगा, 1/λ, ठीक है, यानी कि वेवलेंथ के और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में वी नोट, ठीक है। तो यहां पर हम मिलेंगे वी नोट यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, और इस तरफ लेंगे 1/λ, ठीक है, और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। समझ में आया बच्चों। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार का ग्राफ बनता है, और ये होता है हमारा थीटा। थीटा क्या है यहां पर, स्लोप किसके इक्वल आता है, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा बनेगा बच्चों HC/E, ठीक है, और ये है हमारा 1/λ नोट, ठीक है, समझ में आया बच्चों। और यहां से अगर हम इसको यहां मिलाएं तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, ये वैल्यू हमारी बनेगी 5/E, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पर डिपेंड करेगी बच्चों वेवलेंथ पर। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ठीक है। एंड किस पर डिपेंड कर रही है, वर्क फंक्शन पर, वर्क फंक्शन, अगर इक्वेशन को देखें आप, ठीक है, वर्क फंक्शन किसका, ऑफ मेटल का, जो भी हमने मेटल यहां पर लिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन बिल्कुल आपके याद होनी चाहिए, HC/E लैम्बडा माइनस 5/E, ठीक है। अच्छा यहां पर एक पॉइंट और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर ये तो था फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का, ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का फोटो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने ये भी बताया था, अगर कंफ्यूजन में ना पड़े दोबारा रिपीट करते हैं, जैसे ही हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तब स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देखो हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, जितनी इंटेंसिटी बढ़ाई तो क्या हुआ बच्चों, ये हमारा करंट आया मैक्सिमम, जिसको हमने I1 बोल दिया। फिर हमने इंटेंसिटी और बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या यहां से नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे, जितने नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन को उतने ज्यादा इजेक्ट करेंगे, तो फोटो करंट क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। तो दोबारा से मतलब कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ, ये वैल्यू हमारी I2 की आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये वैल्यू I3 की। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो इंटेंसिटी है I है, यहां इंटेंसिटी, यहां हमारा करंट ज्यादा हो गया, ये करंट हो गया 2I और यहां करंट हो गया 3I। तो इंटेंसिटी बढ़ाई तो हमारा करंट हो गया मैक्सिमम तक पहुंचता गया, फोटो करंट हमारा मैक्सिमम पहुंच रहा है। बट यहां पर एनर्जी क्या है फोटोन की, वो फिक्स है। एनर्जी क्या है, एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, H न्यू पर। तो फ्रीक्वेंसी तो हमारी चेंज नहीं हुई, तो यहां एनर्जी क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिमेन अनचेंज रहेगा। क्या रहेगा, अनचेंज। समझ में आया बच्चों। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हम दिखाएं तो वो हमारा यहां पर सभी का क्या रहेगा बच्चों, वो सेम रहेगा। तो ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो ये कितना आ जाएगा, -V0। तो अगर हमारी इंटेंसिटी I है, सॉरी करंट हमारा I जनरेट हुआ है, इंटेंसिटी ज्यादा है, तब भी पोटेंशियल कितना, स्टॉपिंग पोटेंशियल -V0 है। अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो करंट हमारा ज्यादा बढ़ा, तब भी यही पोटेंशियल है। अगर हमने इंटेंसिटी और बढ़ाई, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करे, और जो कि इंक्रीज नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो फोटो करंट फिर बढ़ेगा। तो यहां पर बच्चों ये क्या दिखा रहे हैं हम, इस तरफ क्या दिखा रहे हैं, ये एनोड है, ठीक है। ये क्या है, एनोड, यानी कि जो पोटेंशियल है एनोड पर, पोटेंशियल जो है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड।
तो यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, उस पर कोई चेंज नहीं है अगर हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। तो ये बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था फोटो करंट का और ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का या स्टॉपिंग वोल्टेज का।